ये नहीं आया। कृति कीर्ति, कामिनी और कंचन। किसी से बात कीजिएगा तो कह देगा शॉर्ट में कि हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए। अरे भैया क्या किस लिए आए हो तुम? क्या ये तीनों से अलग हो? तुम कहीं न कहीं यही तीन गो जो है इसी के संबंध में तुम चले हो। मेरा दावा है। विशेष में समझाइए। विशेष में समझने के लिए ऐसे समझिए, कीर्ति के लिए आप ये धन दौलत किस लिए कमा रहे हैं? जो जमीन गाड़ी छकड़ा क्यों ले रहे हैं? हमारा नाम है, जग में लोग जाने, कहे कि अरे भाई बड़ा कमाया, बड़ा आदमी हो गया, बहुत पैसा कमाया है। लेकिन दुनिया जो है अब कहता भी है कि मुझे नहीं कुछ चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? तुम कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी तुमको बहुत कुछ चाहिए। अरे क्या बात करते हैं साहब। आपको कीर्ति चाहिए, आपको कामिनी चाहिए, आपको कंचन चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रही है। विशेष में आप समझिए, कीर्ति माने आपका नाम ऊंचा हो, शोहरत हो, हैं आपके बाप दादा का नाम हो। चाहिएगा कि हम ऐसा कर दें कि साला 3-4 पीढ़ी तक नाम आदमी लेते रहें, कहते रहें कि बहुत बड़ा आदमी था, हैं बहुत बड़ा संत था, बहुत बड़ा नेता था, करेक्ट। बहुत बड़ा ठेकेदार था, अरे कुछ में बहुत बड़ा क्रिमिनल था, बहुत बड़ा रंगबाज था। और कुछ तो नाम आप चाहिएगा कि हमारा नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए। कामिनी माने सुंदर पत्नी। क्या आपके हृदय में नहीं है कि कोई नौजवान है, क्या इनको नहीं होगा कि कोई सुंदर पत्नी मिले, खूबसूरत पत्नी मिले? क्या नहीं होगा? किसी लड़के से, नौजवान से पूछिए, क्या बाबू तुमको क्या सुंदर पत्नी नहीं चाहिए? सही बात। खूब ऊपर से बोलेगा नहीं, लेकिन मन में तो वही है। दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूं मैं दिखलाने। अगर खोल के ये किताब देखिएगा, दिल की किताब, तो उसमें किसी न किसी के दिल में कोई न कोई खूबसूरत कामिनी होगी। आज के डेट में आदमी चाहत का भाना, कामिनी का वो तस्वीर लेकर के दिल में घूम रहा है, भले आपसे छुपाया हुआ है, नहीं बता रहा है। और तीसरा कीर्ति, कामिनी और कंचन। कंचन धन संपत्ति। क्या आपको धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है? किस लिए यहाँ आए हैं? वही खाते ना। वही क्या कहते हैं गोस्वामी जी, तुलसी जग में दो बड़ा, एक पैसा एक राम। दोनों की आवश्यकता है आपको। क्या क्या चीज? पैसा और राम। ये जो गेरुआ रंग के जो पगड़ी बांधे हुए हैं, ये गेरुआ रंग पसंद क्यों है आपको? क्योंकि आपको राम से प्रेम है, हनुमान से प्रेम है। अभी वीडियो दिखाए ना उसमें कि जिसके साथ राम हो वो अकेला नहीं है, जिसके साथ हनुमान हो वो अकेला नहीं है। तुलसी जग में दो बड़ा, एक पैसा एक राम। राम से तो मुक्ति मिलत, पैसे से सब काम। दोनों की आवश्यकता है। बड़ा बड़ा आदमी करते हैं, कीर्ति के लिए करते हैं, लेकिन कभी वो संभव नहीं है। जिसके खोज में कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ये बेवकूफ लोग जिसके चक्कर में दौड़ रहे हैं, कीर्ति, कामिनी और कंचन के, और इसी में मर जाएंगे, यही सोच में, यही लालसा में कि हम अब इतना कर लिए, इतना कर लिए। लेकिन संसार में कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में मात्र 6 साधन हैं। बहुत कम लोग, पूजा पाठ तो सब करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं 6 गो साधन। हिंदू धर्म में मात्र 6 साधन है, और 6 साधन में सर्वश्रेष्ठ केवल कलयुग, केवल नाम आधारा। 6 साधन का नाम सुन लीजिए। यह कलिकाल न साधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा। 6 साधन का नाम मैं तुलसी बाबा के अनुसार बता रहे हैं, जो बताए हैं कि तुलसी जग में दो बड़ा, एक पैसा एक राम। राम से तो मुक्ति मिलत, पैसे से सब काम। सबसे बड़ा 6 साधन में 1 नंबर में रखे हैं। क्या? तो राम नाम जाप का जो है 1 नंबर स्थान में रखे हैं 6 साधन में। यह कलिकाल न साधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा। योग जग जप तप व्रत पूजा, इस सब के बस की बात नहीं है इस कलिकाल में।
गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन राम नाम तो सबके बस की बात है। इसमें न पैसा लगना है, न समय लगना है। चलते रास्ते भी बोल देना है। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। हाथ से हम काम कर रहे हैं, कर्म योनि है, कर्म युग है। हाथ से हम कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और भगवान का हृदय में जगह दे के स्थापित करके उनका नाम ले रहे हैं। ये 6 साधन में श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम एक अंक है। 6 साधन को 0 बता दिए हैं। 0 साफा 0 है। राम नाम एक अंक है। राम नाम जो है, जो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, क्यों कहते हैं? राम नाम एक अंक है, अन्य साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसको इस तरह से समझिए कि अगर राम नाम एक अंक है, एक लिखे, अब बाकी 6 को साधन 0 है, उस सब 6 को हम 0 बैठा दिए। किस पर बैठाए? एक पर। राम नाम एक अंक है, और योग जग जप तप व्रत पूजा ये सब शून्य है। 6 गो शून्य हम बैठा दिए। अगर राम नाम एक को अगर हटा दिया जाए तो इस शून्य को कै हजार कहिएगा, कै लाख कहिएगा? अगर सभी साधनों के साथ अगर एक राम नाम आपका है तो कितना हो जाएगा? ये लाखों हो सकता है। बिल्कुल सही बात हैं? किसी भी पूजा पाठ योग जप में बिना राम के काम नहीं चलेगा आपको। सत्यनारायण भगवान के भी कथा कहते हैं पंडित जी, तो हर अध्याय पर कहते हैं कि बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जगह जगह होता है। है जगह जगह, हर अध्याय पर जग कराते हैं, उसमें भी रामे नाम हो रहा है। प्रवचन कर रहे हैं, उसमें भी रामे नाम हो रहा है। हर कीर्तन होता तो करा में खाली सीते राम हरे सीते राम हो रहा है। अब बताइए कि राम नाम से आपको कहाँ छुटकारा मिल रहा है? कौनो साधन कर रहे हैं, कथा सुनिए तब वो, जग कीजिए तब वो, योग कीजिए तब वो। योग भी कर रहे हैं तो भगवान के नाम लेके। साकार वाले भी, निराकार वाले भी। यहाँ विवाद दोनों में होता है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, निराकार वाले, और साकार वाले कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा करेंगे। लेकिन दोनों का काम जो है बिना राम नाम के नहीं चलेगा। निराकार वाले भी राम नाम को नाम लेते हैं, रामे नाम केवलम, और साकार वाले भी रामे नाम लेते हैं। इसलिए एक अंक है, गोस्वामी जी बताए हैं कि सबसे मजबूत खंभा है। अच्छा एक चीज हमके बताइए, और इसको पकड़ के रखिए, बाकी सब साधन आपको सफल हो जाए। अगर ये छूट गया तो एक को साधन आपको कामयाब होगा, एकदम गारंटी के साथ। गुरुदेव एक चीज बोलिए बाके बिहारी लाल की।